भारत के सैन्य परंपरा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल एक पद नहीं संभालते बल्कि एक दौर को परिभाषित करते हैं। एक ऐसा दौर जब सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ रही थी, जब युद्ध का स्वरूप बदल रहा था और जब ड्रोन, साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के युद्ध क्षेत्र को आकार दे रहे थे। और ऐसे समय भारतीय सेना की कमान एक ऐसे अधिकारी के हाथों में थी जिसने 4 दशकों तक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यह कहानी है भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एक ऐसे सैन्य नेता की जिनके कार्यकाल को ऑपरेशन सिंदूर, सेना के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की सैन्य सोच के लिए याद किया जाएगा। 1 जुलाई 1964 मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे उपेंद्र द्विवेदी का सपना बचपन से ही वर्दी पहनने का था। उन्होंने रीवा के सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। यहीं से अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी और इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 15 दिसंबर 1984 को उन्होंने भारतीय सेना के प्रतिष्ठित जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन मिला। यह वह समय था जब देश अनेक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह युवा अधिकारी एक दिन भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बनेगा। संघर्ष के मैदान से सेना मुख्यालय तक जनरल द्विवेदी का सैन्य जीवन किसी दफ्तर में नहीं बल्कि संघर्ष के मैदानों में गढ़ा गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने की जिम्मेदारियां निभाई, एलओसी पर तैनाती का अनुभव प्राप्त किया, युद्ध और शांति दोनों परिस्थितियों में नेतृत्व किया। यही कारण था कि जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। उन्होंने बटालियन कमांड की ब्रिगेड का नेतृत्व किया, कोर कमांड बने और फिर भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेशन उत्तरी कमान की कमान संभाली। उत्तरी कमान वही सैन्य क्षेत्र है जो पाकिस्तान और चीन से जुड़ी सबसे संवेदनशील सीमाओं की जिम्मेदारी संभालता है। यहाँ का अनुभव उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था। भारतीय सेना की कमान 30 जून 2024 जनरल मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें प्रमुख बने। उन्होंने ऐसे समय में कमान संभाली जब भारत की सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुकी थी। एक तरफ उत्तरी सीमाओं पर चीन की गतिविधियां थी, दूसरी ओर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की चुनौती कायम थी और तीसरी तरफ युद्ध का बदलता स्वरूप, ड्रोन, साइबर हमले, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब युद्ध केवल बंदूक और टैंकों से नहीं जीते जाने वाले थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक मोड़। अगर भविष्य में जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल को किसी एक घटना से पहचाना जाएगा तो वह होगा ऑपरेशन सिंदूर। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत की नई सैन्य सोच का प्रदर्शन था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है। सटीक खुफिया जानकारी, ड्रोन आधारित निगरानी, तेज निर्णय क्षमता और तीनों सेनाओं के बीच अभूतपूर्व तालमेल। ऑपरेशन सिंदूर ने यह संदेश दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई भी कर सकता है। यह अभियान भारतीय सैन्य इतिहास में संयुक्त युद्ध क्षमता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। युद्ध का बदलता चेहरा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बार बार ये एक बात करते रहे कि भविष्य का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाएगा और यही उनकी नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने सेना को केवल आज की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि कल की लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर जोर दिया, यानी ऐसा युद्ध जिसने जमीन, आकाश, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सभी एक साथ युद्ध क्षेत्र का हिस्सा हो। आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और भारतीय सेना भी उसी परिवर्तन का हिस्सा बन रही है। आत्मनिर्भर सेना का विजन। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक और बड़ा लक्ष्य था भारतीय सेना को विदेशी निर्भरता से मुक्त कराना। उन्होंने सेना में स्वदेशी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया। देश में विकसित ड्रोन, स्वदेशी संचार प्रणाली, भारतीय रक्षा उद्योग और घरेलू तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग। उनका मानना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार आत्मनिर्भरता है, क्योंकि युद्ध के समय वही देश सबसे मजबूत साबित होते हैं जो अपनी तकनीक और संसाधनों पर भरोसा कर सके।
अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एक व्यापक रणनीतिक दृष्टि प्रस्तुत की, एक ऐसा रोड मैप जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक सेना को विश्व की सबसे आधुनिक सेनाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखता है। इस विजन में शामिल हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, स्वायत्त हथियार प्रणालियां, ड्रोन स्वार्म, नेटवर्क केंद्रित युद्ध, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और तकनीकी श्रेष्ठता। यानी सेना केवल संख्या में नहीं बल्कि तकनीक और क्षमता में भी श्रेष्ठ बने। नेतृत्व की पहचान। किसी भी सेना प्रमुख की सबसे बड़ी परीक्षा केवल युद्ध नहीं होती बल्कि सैनिकों का विश्वास भी होता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पहचान एक ऐसे कमांडर के रूप में हो रही है जो सैनिकों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे, जो रणनीति को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते थे और जो मानते थे कि किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके जवान होते हैं। 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना प्रमुख के पद से विदा लेंगे और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना की कमान संभालेंगे। लेकिन भारतीय सेना के इतिहास में जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम उस सेना के प्रमुख के रूप में दर्ज रहेगा जिसने बदलती युद्ध चुनौतियों के बीच भारतीय सेना को तकनीकी, रणनीतिक और परिचालन स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है।